Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the bond between atom of two elements of atomic number 37 and 53 is. तो चार ऑप्शन है, कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट और मेटालिक. मेटालिक तो नहीं होगा क्योंकि मेटालिक किसी एक सिंगल मेटल के बीच में, जैसे आयरन का एटम ले लो, Fe का एटम, तो Fe का एटम्स, Fe का अगर मान लो एलिमेंट्स है तो उसमें क्या होता है, Fe के इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइटेड हो गया, या फिर एक्साइटेड नहीं, फिर ऐसा कह सकते हैं जो आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, थोड़ा सा हाई रेंज में चला जाता है, तो उसमें कुछ कैनाल्स बनते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं. कैनाल यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चला गया है, ठीक है, सराउंडिंग में, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये आपके पास मेटालिक बॉन्ड बनता है. तो वो भी किसी मेटल में बनता है, दो एटम के बीच नहीं, सिंगल एलिमेंट्स में बनता है, तो इसलिए मेटालिक तो नहीं होगा दो एटम के बीच में, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. तो बच्चा कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक. तो एक बार हम इनका एटॉमिक नंबर से ये पता करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. अगर मैं 37 की बात करूं तो 37 के लिए क्या लिखा जाएगा. अच्छा, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस जो है उनका सभी का एटॉमिक नंबर याद रखो. इसको याद करने का एक छोटा सा निमोनियम है, बहुत सिंपल सा, है ना अगर कर जीरो रन, है ना अगर कर जीरो रन, ठीक है, Rn. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है. फिर एक मैजिक नंबर याद रखना है, 2 के बाद 8 ऐड करो तो आ जाएगा, फिर 8, यानी कि 2 के बाद हमने क्या ऐड किया, 8, फिर 8, तो 8 ऐड किया, कितना आ गया, 18, फिर हम ये ऐड करेंगे 18 और फिर 18, तो कितना आ जाएगा, 18 ऐड करने से 36, ठीक है, लेट मी राइट प्रॉपर्ली 36, और फिर से 18, तो कितना आ जाएगा, 18 ऐड करने से 54, तो ये आ गया, और फिर 32 होता, तो वाकई आगे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक काम चल जाएगा. अब अगर हम ये देखें, क्योंकि हमें मुझे 53 तक जाना है, तो 53 इससे जस्ट पीछे ये वाला एलिमेंट्स होगा, ये वाला एलिमेंट्स होगा. और सेकेंडली अगर हम देखें 37, तो इसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट्स होगा, मतलब दोनों एक ही पीरियड्स के एलिमेंट्स है, दोनों एक ही पीरियड्स के एलिमेंट है. किस पीरियड का है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ पीरियड है. अब 37 अगर एलिमेंट 37 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो 36 क्रिप्टन के बाद स्टार्ट होगा, क्रिप्टन के बाद स्टार्ट होगा, और क्रिप्टन के बाद ये फोर्थ एलिमेंट का, तो फिफ्थ से स्टार्ट होगा, तो 5s1 रहेगा. इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, 53 है, तो 53 एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा फिफ्थ पीरियड में. तो क्रिप्टन के बाद क्या स्टार्ट होगा, 5s, 5s कितना आएगा, 2. फिर 5s के बाद क्या आ जाएगा, 5s के बाद आपका 4d आएगा, 4d में हम फिल करेंगे, और आपका 3f होता नहीं है तो 3f फिल नहीं करेंगे, 10 आ जाएगा पूरा, तो कितने हो गए, हमें 18 तक जाना है, तो 10 + 2, और फिर क्या आ जाएगा, 5p आ जाएगा, तो 5p5, तो देखो 17 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 17, तो ये है. अब अगर देखा जाए तो कोई भी चाहेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहिए, तो इसका ऑटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऑटोमोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 और 2 7, क्योंकि ये तो इनर शेल है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा. मतलब एक काम करते हैं, मैं एलिमेंट को क्या करता हूँ, इसको ई मान लेता हूँ, E1 और E2, E1 एंड E2. तो E1 एक इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लॉस कर सकता है, क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा. और वहीं E2 की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली गेन कर सकता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए आपका, ये ऑक्टेट 7 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. मतलब एक लॉस और एक गेन कर रहे हैं, तो लॉस और गेन कंप्लीट, अगर लॉस और गेन से अगर कोई आयंस बनते हैं, कैटायन और आयन, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी से क्या बनता है, आपका आयनिक बॉन्ड बनता है. तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा. जनरली कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट की बात करें तो दो नॉन मेटल के बीच बनता है. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट और ये आपका p ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s पे जा रहा है और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन p पे जा रहा है, तो ये वाला क्या होगा, s ब्लॉक मतलब मेटल और ये नॉन मेटल. तो मेटल नॉन मेटल में जनरली आयनिक बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तो नहीं होगा. अगर दो आपके पास कैसा आ जाता है, नॉन मेटल हो जाते हैं, यानी p ब्लॉक एलिमेंट हो जाते हैं, तो फिर हम कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट के बारे में भी सोचते हैं. बट फिलहाल ये डायरेक्टली क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड बनती है. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.